हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायनेमिक परमिशन है वो किस तरह से हैंडल की जाती है जेटपैक कंपोज के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली आपको आइडिया होगा कि एंड्रॉयड के अंदर दो दो टाइप की परमिशन होती है। वन इज़ नॉर्मल परमिशन और सेकेंड वन इज़ डायनेमिक परमिशन। तो अगर मैं आपको डायनेमिक परमिशन का एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की हो और वो एप्लीकेशन अगर लोकेशन का यूज़ कर रही हो तो आपको एक पॉपअप आता है और वो पूछता है कि आप इसको अलाउ करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, राइट। तो अगर आप अलाउ करेंगे तभी आप लोकेशन फेच कर पाओगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अदरवाइज आप एप्लीकेशन फीचर को लोकेशन फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरीके से कैमरे की फंक्शनलिटी होती है। अगर कैमरा आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको यूज़र से परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। अगर वो यूज़र अलाउ करता है तभी आप कैमरा यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सब परमिशंस होती है। तो इसमें एक नॉर्मल होती है जिनमें तो यूज़र को परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है। अब वो आप मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन कर दो और वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो सकती है। ओके। और कुछ डायनेमिक परमिशंस होती है या जिनको डेंजरस या डायनेमिक परमिशन बोल सकते हैं, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था फीचर कब से, API लेवल 23 से। तो अगर उसके बाद का वर्जन अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आप कोई डायनेमिक परमिशन अगर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मैंडेटरी है कि यूज़र से परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि जेटपैक कंपोज के अंदर वो परमिशन जो डायनेमिक वाली परमिशन हो तो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो परमिशन आपको अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिफाइन करनी होती है। ये मैनिफेस्ट फाइल है जिसे मैंने ओनली कैमरा की ऑलरेडी डाल रखी है। तो यूजेज परमिशन का यूज़ करके आप मैंने यहाँ पे कैमरे की परमिशन ऐड की है। ओके। अब इस परमिशन को यूज़ करने के लिए मुझे डायनेमिक परमिशन की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। अब उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये मेरा जेटपैक कंपोज का ब्लॉक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले परमिशन लॉन्चर डिफाइन करूँगा। अब वो किस तरह से करते हैं, मैं यहाँ पर डालता हूँ परमिशन लॉन्चर। ओके। और इसको डिफाइन किया जाता है रिमेंबर लॉन्च फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। पहले क्या होता था, जब जेटपैक कंपोज से पहले आपको ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर इसका कॉल बैक आता था, लेकिन कंपोज के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिविटी कॉल बैक का रिजल्ट डायरेक्ट ले सकते हो एक ही लाइन के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ऑन रिजल्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कि आपको करना क्या है, रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करोगे। अब वो क्या होता है, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक है। आपको परमिशन रिक्वेस्ट करनी है तो इसके लिए ये डिफाइन करना होता है रिक्वेस्ट परमिशन। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का जब आप अलाउ करोगे या डिस अलाउ करोगे तो उसका कॉल बैक आता है एक रिजल्ट के फॉर्म में। ठीक है। तो वो ऑन रिजल्ट होता है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसको हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो भी ये भी जो अपना रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर एक बूलियन आता है कि अगर आपने अलाउ किया तो ट्रू हो जाएगा, अगर परमिशन आपने डिस अलाउ किया है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ इज ग्रांटेड। ओके। और यहाँ पे मैं इसको एक टोस्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं टोस्ट डॉट, और मैं इसको शो कर देता हूँ। ओके। कि जब भी अपनी परमिशन होगी तो उसका रिजल्ट यहाँ पे अपन को एक टोस्ट के फॉर्म में दिख जाएगा कि अलाउ किया या डिस अलाउ किया। ओके। तो इस तरह से परमिशन लॉन्चर डिफाइन करते हैं। अब इस परमिशन लॉन्चर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, तो परमिशन लॉन्चर से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। उस बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तब वो परमिशन के लिए पूछेगा यूज़र से। ओके। या डायलॉग ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। ये मेरा बटन है और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। टाइटल मैंने दे दिया आस्क परमिशन। ओके। और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक मॉडिफायर भी दे देता हूँ।
मॉडिफायर डॉट साइज, मैं देता हूँ इसको 50 dp या 100 dp। ठीक है, ये मेरा बटन हो गया। अब इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, यूज़र से परमिशन का आस्क करने का जो डायलॉग है वो ओपन होना चाहिए, राइट। अब वो कैसे होता है, हमने ये जो परमिशन लॉन्चर बनाया है इसी का यूज़ करके एक इसका फंक्शन होता है लॉन्च। ठीक है, अब इस लॉन्च के अंदर जिस भी परमिशन की आपको मतलब जो भी परमिशन आप यूज़र से लेना चाह रहे हो तो वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो जैसे मैंने कैमरा वाली मैनिफेस्ट में डिफाइन की तो मैं वो यहाँ पे डाल दूँगा। उसको आप कैसे निकालोगे, मैनिफेस्ट एंड्रॉयड वाली परमिशन डॉट कैमरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैमरा की परमिशन दूंगा। ठीक है, जिससे ये लॉन्चर होगा ये कॉन्ट्रैक्ट देगा, रिक्वेस्ट परमिशन है, और इसके बाद जो भी अब यूज़र का एक्शन होगा उसके बेस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, अपना बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है, दैट इज़ ओके। हम लोग क्या करेंगे, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ आप देखो ये डायलॉग ओपन हो गया। ये डायलॉग आपने बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा। ये बोलता है अलाउ कंपोज ट्यूटोरियल, जो अपनी एप्लीकेशन का नाम है, टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको अलाउ करता हूँ तो आप देखो परमिशन ट्रू, परमिशन ग्रांटेड हो गई है। अब आप कैमरे के फीचर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ना जेटपैक कंपोज के अंदर परमिशन ली जाती है यूज़र से। तो कितना सिंपल कोड है, बस जस्ट लॉन्चर डिफाइन किया और लॉन्च फंक्शन के थ्रू आपने जो भी परमिशन यूज़र से आप लेना चाह रहे हो वो आप डिफाइन कर दो यहाँ पे, और वो परमिशन आप मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन कर दो। बस ये 3 ही स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल। ठीक है, और आपने देखा होगा एक यूज़ केस की, एक जब अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे नोटिफिकेशन उसको अलाउ करना है, या वो स्टोरेज करना चाहता है, मतलब फाइल पिक करना चाहता है, राइट करना चाहता है, या रीड करना चाहता है फाइल। ठीक है, तो इस तरह की मल्टीपल परमिशंस हो सकती है और उनको वो एक साथ ही यूज़र से ले रहा होता है स्टार्टिंग में, इंस्टॉल जब एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो उस तरह की अगर मल्टीपल एप्लीकेशन, तो आप इस तरह समझ सकते हो कि मल्टीपल एप्लीकेशन अगर हैंडल करनी हो तो कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी मैनिफेस्ट में। कैमरे की मैंने कर दी है। एक और डायनेमिक परमिशन अपनी कौन सी हो सकती है, जैसे नोटिफिकेशन की हो सकती है। ठीक है, पोस्ट नोटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और अपनी कौन सी हो सकती है, रीड इमेजेस हो सकती है, रीड मीडिया इमेजेस, ये भी एक डायनेमिक परमिशन है। तो जिससे मैंने मान लो 3 ये परमिशन मैं एक साथ लेना चाह रहा हूँ यूज़र से। ठीक है, तो उसके लिए आप किस तरह से हैंडल करोगे, आपने जो रिक्वेस्ट परमिशन यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जगह आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन, दैट्स इट। और जो भी मल्टीपल परमिशन है वो आप लॉन्च के अंदर डिफाइन कर दोगे। तो मल्टीपल डिफाइन करने होगे तो आप एक एरे के अंदर लोगे, राइट। तो एरे ऑफ में डाल देता हूँ मैं। तो पहले वाली तो जैसे कैमरा हो गई, परमिशन डॉट अपनी कौन सी थी, पोस्ट नोटिफिकेशन, और एक और कौन सी थी अपनी, परमिशन डॉट रीड इमेज, मीडिया इमेजेस। ठीक है, ये तीनों परमिशन आप इस तरह से मल्टीपल परमिशन आप अलाउ कराना चाहते हो तो आप तीनों एक एरे की फॉर्म में डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ अपने बटन पे। आप देख रहे हो कि कैमरा की मैं ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए कैमरे की तो नहीं आई है, नोटिफिकेशन की आई है। ठीक है, इसको मैं अलाउ करता हूँ तो ये नेक्स्ट परमिशन आ गई, कौन सी थी, मीडिया इमेजेस वाली, तो वो वाली आ गई है।
ठीक है। तो इससे कंटिन्यू जितनी भी मल्टीपल है वो सारी एक साथ हम लोग यूज़र से ले सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ अलाउ, तो ये सारी परमिशन एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ये जो ग्रांटेड है, अब अगर मल्टीपल परमिशन है तो वो आपको एक मैप रिटर्न करेगा, है ना। मल्टीपल है तो किसी कलेक्शन फॉर्म में ही आएगा डेटा, ठीक है। तो इस ग्रांटेड वो एक मैप की फॉर्म में आएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी वाली परमिशन ग्रांटेड हुई है, कौन सी वाली नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल कोड होता है जेटपैक कंपोज के अंदर डायनेमिक परमिशन हैंडल करने के लिए। तो होपफुली आपको ये इजीली समझ में भी आया होगा और बहुत ही सिंपल कोड है इसका, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।